नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सर्वनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में वो लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन DSSB, NVS, KVS, EMRS जैसे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनसे लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यह है कि यह किसी तरह का सर्वनाम है। यह के लिए पूछ रहा है किस तरह का सर्वनाम है। ये NVS ऑडिट असिस्टेंट 15/5/25 को आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो इसमें बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। ये देखिए दिया गया जो शब्द है यह निश्चित सर्वनाम है। जिस सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर किसी भी वस्तु को निश्चित का बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए यह कोई नया काम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ। वाक्य में जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड उसका सर्वनाम बताना है। अपनी KVS PRT 11/23 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसमें बताइए कौन सा इसमें आंसर होगा इसमें डी, निचवाचक। देखते हैं इसको भी। ये देखिए इसमें दिया हुआ है नीचे कि जो निचवाचक जो सर्वनाम होते हैं वे सर्वनाम होते हैं जिनका वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, जैसे आप, अपना, अपनी, स्वयं आदि। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं जिसमें वक्ता या लेखक जो भी सेंटेंस बोल रहा है या जिसके लिए बोला जा रहा है वह स्वयं के लिए करता है, जैसे आप, अपना, अपनी, स्वयं आदि। ठीक है, उसमें निजवाचक सर्वनाम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है वह यहाँ स्वयं आया था। वाक्य जो अंडरलाइन किया हुआ है उसमें सर्वनाम बताना है। देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, जब लेखक या वक्ता स्वयं के लिए बोध होता हो, स्वयं के लिए बोल रहा हूँ, तो उसमें निजवाचक आता है। तो ये KVS PRT में आया हुआ है 2023 में क्वेश्चन है। तो ऑप्शन होगा इसमें सी, निजवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है, असंगत है यानी कि गलत है। बाकी सारे सही दिए हुए हैं, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कुछ और संबंधवाचक से है, क्योंकि कुछ कोई अनिश्चित सर्वनाम है। जिस सर्वनाम शब्द में किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, इसमें हम देखिए सेंटेंस में पता ही नहीं लग रहा कोई का कह रहा है, यानी कि अनिश्चित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। वाक्य के जो अंडरलाइन किया उसमें सर्वनाम बताना है। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया था, वाक्य में जो अंडरलाइन है उसका सर्वनाम बताना है। KVS PRT 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक। देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसमें वर्ड दिया हुआ है सर्वनाम संबंधवाचक। जिस सर्वनाम में वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जिसको आपने बुलाया था वह आया है, वह कौन है जो रो रहा है, यानी कि इसमें बताया गया है। देखो अभी अनिश्चितवाचक में क्या है कि हम सेंटेंस कैसे दिए हुए थे कि कोई आ रहा है, ठीक है, उसमें पता ही नहीं था, अनिश्चित था। और इसमें संबंध बताया हुआ है कि जिसको बुलाया था वह आ रहा है, वह कौन है जो रो रहा है, यानी कि इस तरह आपस में संबंध बता रहे हैं ये वाक्य। तो इसमें संबंधवाचक आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दूध में कुछ पड़ गया है। वाक्य में जो अंडरलाइन शब्द है उसका सर्वनाम बताना है। KVS PRT 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दूध में कुछ पड़ गया है, इसमें बताना है आपको। ये ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका अनिश्चितवाचक है। यदि जिसके बारे में बात की जा रही है उसे पता ही ना है क्या है तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम देख लेते हैं किसे कहते हैं पहले। कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, कौन, किसका। तो ये क्या है,
इसमें पता ही नहीं हम किसका बोध कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड में क्या आएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप मुझसे क्या चाहते हैं। वाक्य में जो बताना है आपको कौन सा शब्द सर्वनाम है इसमें। ये DSSB PGT सोशियोलॉजी में आया हुआ है 2025 में, और KVS PRT में भी आया हुआ है। देखो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो जनरल हिंदी के क्वेश्चन है, ये PGT में भी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं और PRT में भी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट पेपर का जो लेवल है वो सबका सेम है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करके जाएं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आंसर होगा ए, आप मुझसे क्या चाहते हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं और किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक ही बना देते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, दरवाजे पर कोई आया है। जो अंडरलाइन है उसका सर्वनाम बताना है। KVS PRT 23 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर होगा ए, अनिश्चयवाचक। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिसमें हमें कोई किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी चीज़ का बोध ना हो, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी दिया हुआ है। दरवाजे पर कोई आया है, इसमें जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिस सर्वनाम शब्द में किसी भी व्यक्ति की निश्चित या किसी वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें संबंधवाचक ज्ञात करना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। DSSB PRT में आया हुआ है 16/3/2022 को। तो इसमें जो ऑप्शन है वह है बी, वही और जो। संबंधवाचक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के बारे में दिया है, सर्वनाम के भेद बताए हुए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, मैं, हम, तुम, आप, वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। निश्चितवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, यह है वह, जिसमें हमने बताया था कि जिसमें पास और दूर का बोध होता हुआ है निश्चितवाचक। अनिश्चित में कोई, कुछ, जिसमें हमें कोई बोध ही नहीं हो रहा है। निजवाचक में जिसमें स्वयं के बारे में बताया लेखक ने। और संबंधवाचक जो, सो, जो किसी चीज़ में या किसी व्यक्ति में संबंध स्थापित करते हो, का बोध करा रहे हो। और प्रश्नवाचक में क्या, कौन, कैसे, कब। तो ये 5 भेद हैं सर्वनाम के। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा। DSSB TGT इंग्लिश में भी आया हुआ है और DSSB PRT में भी आया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जनरल हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो फर्स्ट पार्ट वाले जो पेपर के, उनका सबका लेवल सेम है। उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि PRT में थोड़ा सा इजी आया हुआ है या TGT में इजी है या PGT में है, तो सबका लेवल सेम दे रखा है। इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निजवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है, कौन सा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, स्वयं। मैंने आपको बताया था निजवाचक में क्या है, जब लेखक या जो वक्ता है वो स्वयं के बारे में, स्वयं का बोध कराता हो वो वर्ड, उसमें निजवाचक आएगा। देख लेते हैं इसको भी। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद, ठीक है। संबंधवाचक में जो ये वर्ड आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जब ये वर्ड आए तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक में यह है वह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प बताना है आपको। DSSB PRT और 22 में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। 24-25 2 दिन पेपर जो हुए थे, आगे पीछे दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन। यदि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा तो आंसर गलत हो सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ने में जल्दी करी है तो इसमें मेरा आंसर भी गलत हो सकता था। देखिए उसने क्या पूछा है, अन्य पुरुषवाचक, ये एक ही वो है। और जब हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन, हमने अन्य पे ध्यान नहीं दिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम पे ध्यान दिया था। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। तो अन्य पुरुषवाचक कह रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए पूछा है तो ऑप्शन कुछ और होगा।
और अन्य पुरुषवाचक के लिए ऑप्शन होगा कुछ। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ये सभी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आपकी प्रैक्टिस होंगे तो ये छोटी छोटी जो हमारे से गलतियाँ हो रही है ये नहीं होगी। ये देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे अच्छा विकल्प जो होता है उन्हें होता है। अन्य पुरुष में कौन कौन आते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कि वह, वे, ये, उन्हें आदि। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया है, वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। यानी कि व्यक्ति किसी की तीसरे आदमी के बारे में बता रहा है तो उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जिसके अनुसार सर्वनाम का भेद का ही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा स्वाद में कुछ कमी है। ये आपको बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन सा रहेगा इसमें। ऑप्शन अनिश्चितवाचक सर्वनाम। देख लेते कैसे आएगा। देखिए, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हमने अभी थोड़ा पहले भी पढ़ा था, देख लेते हैं दोबारा। जिस सर्वनाम में किसी वस्तु की निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वाद में कुछ कमी है, इस वाक्य में कुछ सर्वनाम जो है उससे कुछ अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि निश्चितता का बोध नहीं होता, इसलिए ये निश्चितवाचक सर्वनाम नहीं होगा, अनिश्चितवाचक होगा। जिसमें हमें कुछ बोध नहीं होगा, यदि वो गिनती करके बताता तो निश्चितवाचक होता। इसमें कुछ का तो कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा कुछ कितना होता है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, अब देखा मैंने ऊपर पढ़ लिया था ना ये क्वेश्चन, अन्य पुरुषवाचक। तो अब नेक्स्ट में आया तो हमने पकड़ लिया इसको पहले। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। DSSB PRT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि जब वक्ता या लेखक किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा हो तो उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसमें आएगा डी, इसने। देखिए, आप ये दूसरे को बोल रहा है, हम अपने को बोल रहा है, मेरा मैं ये भी अपने को बोल रहा है, इसने यानी कि तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो इसमें आएगा डी ऑप्शन। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके संबंध में आता है कि नहीं वह अन्य, यानी तीसरे के बारे में बात हो रही हो तो उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसके अनुसार सर्वनाम का भेद सही विकल्प है। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। देखिए, ये व्यक्ति जो अपने बारे में बात कर रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से, जैसे कि अब देखो हमने सर्वनाम के सब क्वेश्चन देखते जा रहे हैं तो हमें आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें हम आंसर में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर, आपको विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमें विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो आपके सामने नहीं आए, उसमें आपको विकल्प पढ़ना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। मगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आप दे देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है DSSB PRT 2022 में आया हुआ है, क्वेश्चन है मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, इसमें हमें सर्वनाम बताना है। तो इसका आंसर है डी, निजवाचक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति स्वयं के बारे में बात कर रहा है तो बोध करा रहा है तो उसमें निजवाचक सर्वनाम आता है। सर्वनाम के सारे 6 के 6 भेद देख लेते हैं एक बार फिर। ये देखिए, पहला तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं, हम, तुम, आप, ये, वे आदि आएंगे। निश्चितवाचक में होगा यह, वे, ये, वह। अनिश्चित में कोई, कुछ आएगा। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद आएंगे और ये वर्ड आते हैं। और संबंधवाचक में जो, सो, जिसमें हम एक वाक्य से दूसरे वाक्य को संबंध बनाते हैं। और प्रश्नवाचक में क्या, कौन, कब, कहाँ, ये वर्ड हमें बताएंगे कि कौन से सर्वनाम है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए ताकि आप आगे जब भी आप सर्वनाम करें तो एक बार इनको पढ़ के आंसर कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। DSSB PRT 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये
क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका आंसर है किस पुरुष का उदाहरण है, पुरुष पूछा हुआ है देखिए इसमें। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लें, जीवेश एक प्रभावशाली विद्यार्थी है। तो इसमें क्या कौन सा किस पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी आंसर है, अन्य पुरुष के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात करना है। DSSC PRT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम कल कहाँ थे, क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो इसमें जो आंसर है वो है बी, मध्यम पुरुष है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर। अब मध्य पुरुष कब होता है, जब सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष कहा जाता है, यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष में आता है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो हम दूसरे तीसरे जीवे से तीसरे बंदे के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर अन्य पुरुष आ जाता है, ठीक है। दो पुरुष के बारे में हमें हमने पढ़ लिया है। मध्यम पुरुष कौन सा होता है, जिसमें हम दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और जब तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो और पुरुष पूछा गया है तो उसमें अन्य पुरुष आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प को छांटिए जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हों, ठीक है। KVS TGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें क्या छांटना है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटना है जिसमें केवल सर्वनाम शब्द हो। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, कोई कुछ तुम्हारा, इसमें सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द की जगह यूज़ होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, KVS TGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कोई कुछ तुम्हारा, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। जबकि काला गहरा फीका विश्लेषण है। सीता मेज घड़ी ये सब संज्ञा है। टहलना लेटना हिलना ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो इसमें हमें बताना था कि सर्वनाम कौन से हैं, वो हैं कोई कुछ तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यह कोई नई पुस्तक नहीं है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें है KVS वाइस प्रिंसिपल 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन। यह कोई नई पुस्तक नहीं है में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। आप देखिए इसमें आएगा डी, निश्चितवाचक। यह बताया हुआ है ना आपको, यह सामने संकेत करते हुए बोला गया यह कोई नई पुस्तक नहीं है, ठीक है। तो निश्चितवाचक आएगा इसमें। निश्चितवाचक सर्वनाम सामान्यतः 6 सर्वनाम कितने होते हैं, 6 प्रकार के, जिसमें से निश्चितवाचक सर्वनाम है ये, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वह निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। KVS TGT और DSSB TGT संस्कृत में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कैसा क्वेश्चन था हमारा, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द, सही विकल्प छांटना है। तो कौन का आएगा, कैसा। देख लीजिए कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से कैसा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, दिए गए विकल्पों में से चुनिए। KVS TGT में आया हुआ है 2017 में क्वेश्चन। इसमें हमें कौन सा शब्द सर्वनाम है ये बताना है। तो राधा ये तो संज्ञा हो गया, वह सर्वनाम है। सुंदर विश्लेषण हो गया। विभीषण ये भी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, तुम, तुमनी, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। ये क्या है, सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए, हमेशा सच बोलिए। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। DSSB PGT और DSSB लोअर डिवीज़न क्लर्क में आया हुआ है, ये 2014 के क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बताइए कौन सा सही होगा। सी सही है, आप हमेशा सच बोलिए। तो इसमें खाली जगह का बनाना है, तो इसमें आप आएगा, आप हमेशा सच बोलिए। अब देखिए कैसे होगा। दिए गए वाक्य में क्रिया बहुवचन की है जब कर्ता ऐसा होगा जिसके साथ ऐसी क्रिया उपयुक्त होगी जहां आप सम्मानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसके साथ क्रिया बहुवचन वाली प्रयुक्त होगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, उसने यही कहा था कि सर्वनाम का प्रयोग कीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
ये कह रहा है अनिश्चितवाचक भेद किसका होता है। तो EMRS TGT लाइब्रेरियन में आया हुआ क्वेश्चन है और DSSB प्राइमरी में है एग्ज़ाम में जो हुआ था, एक 23 और एक 13। तो इसमें अनिश्चितवाचक भेद किसका होता है ये आपको बताना है कि ये किसका होता है, सर्वनाम का। अभी हमने पढ़े हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नाम के फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 6 के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम आते हैं और निश्चितवाचक में यह, वह, वे ये आते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या आएगा। निश्चितवाचक सर्वनाम में आप, अपने, आप आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कल मेरा जन्मदिन है, इस वाक्य में सर्वनाम ढूंढकर लिखिए। DSSB TGT हिंदी और DSSB वार्डन वाले जो पेपर होते हैं उसमें आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें कल मेरा जन्मदिन है में सर्वनाम ढूंढना है। इसका ऑप्शन होगा मेरा, सी ऑप्शन है इसका। देख लेते हैं हम। वाक्य कल मेरा जन्मदिन है में मेरा जो शब्द है वो उत्तम पुरुष है, सर्वनाम होगा। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले खुद के लिए करता है तो उसमें उत्तम पुरुष आता है। देखिए हमने पुरुष पढ़ लिए 3, तो अभी 3 क्वेश्चन आए थे। अन्य का पढ़ा है और मध्यम पुरुष का पढ़ा है और उत्तम पुरुष का पढ़ा है। इसके अंतर्गत मैं, मेरा और मुझको, हमारा ये शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है गांधी जी अपना काम आप करते हैं, इस वाक्य को सर्वनाम बताना है। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में आया हुआ है 2018 में। तो इसमें गांधी जी अपना काम आप करते हैं, तो इसमें सर्वनाम बताना है कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है आप। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। यानी आपको वो वाला सेंटेंस बताना है जिसमें सर्वनाम गलत दिया हुआ है। DSSB प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में आया हुआ है 2013 में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तो सर्वनाम की दृष्टि से ये गलत है। इसमें तेरे को के स्थान पे आएगा तुम्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य का सर्वनाम बताना है। DSSB हेड कांस्टेबल वाली जो परीक्षा है उसमें आया हुआ 2014 में ये। तो इसका आंसर होगा डी, हम में है सर्वनाम। जब नामों यानी संज्ञाओं के बदले भी जो शब्द यूज़ होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं वर्ड उनको सर्वनाम कहते हैं। और इसमें मैं, तुम, हम, वे ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये कह रहा है कौन आया। DSSB स्पेशल एजुकेटर जो शिक्षक परीक्षा होती हैं 2013 की उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में हमें बताना है कि सर्वनाम बताने हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, पुल्लिंग है, एकवचन है। तो ये थे सर्वनाम पर 27 क्वेश्चन जो कि पिछले कुछ सालों में आए हुए थे DSSB EMRS और KVS NVS में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।